बच्चे को अलग होता देख माँ का कलेजा आज फट रहा है। अप्सरा मॉम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिस बच्चे को पाल पोस कर माँ अपने सीने से लगाती है। कहते हैं ना, माँ बाप का सबसे दुलारा बेटा या तो बड़ा होता है या तो छोटा। और प्रिंस राज को कितना अप्सरा मॉम चाहती थी, मानती थी, ये हम लोगों को शुरू से ही दिखता था। पर आज वही प्रिंस राज माँ बाप के दुश्मन बन गए हैं। माँ बाप प्रिंस राज के दुश्मन बन गए हैं। प्रिंस राज का ये सोच जो है कि माँ बाप उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनके भले के लिए नहीं सोचते हैं। पर ये माँ बाप कमा किस लिए रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। माँ बाप चाहे वो अप्सरा मॉम हो, चाहे प्रिंस राज के पिता हो, किसके लिए कमा रहे हैं? क्या ये जो ऑडियंस इनको अपने अपने ओपिनियन दे रही है उनको प्रॉपर्टी मिलेगी? जो भी पैसा वो अर्न कर रही हैं या जो भी पैसा उनका आ रहा है या जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, क्या ये ऑडियंस को देंगी या अपने जो घर के लोग हैं, जेठानी देवरानी, उनके प्रॉपर्टी उनके बच्चों को दान कर देंगी? ये माँ बाप जो भी संचय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, चाहे पैसा हो, चाहे रुपया हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। बेशक इस टाइम पर कठोर डिसीजन अप्सरा मॉम का होगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो माँ अपने बेटे के लिए दुश्मन है। सचिन को इसी अप्सरा मॉम ने ये कह के निकाला कि मैंने ये घर अपने दम पे बनाया है, तुम्हारे पास भी दम हो तो बनाकर दिखाओ। और सचिन ने उसको चैलेंज लेकर एक्सेप्ट किया। और आज सचिन राज के पास क्या नहीं है, भले ही कर्ज, देखो, घर, जमीन, बेटी की शादी या कोई बड़ा ऐसा काम हो, बिना कर्ज के कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, कर्ज से ही बिजनेस खड़ा किए हैं। तो कर्ज लेकर भी उन्होंने किया है, तो कोई वो बहुत बड़ा अपराध नहीं किए हैं। इस बात का धौंस देना कि क्या है तुम्हारे पास, जो भी है कर्ज से लिया है, कम से कम किया है तो अपने बलबूते पर। बाकी बड़े अरमानों के साथ प्रिंस की शादी की थी अप्सरा मॉम ने कि ये बेटा बहू मेरे पास ही रहेंगे। और ये बेटे ने भी वादा किया था, भाई हम प्रिंस राज को उनके वादा को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यही प्रिंस राज जब सचिन से लड़वाते थे अप्सरा मॉम को, और सचिन उस टाइम पे इनके भाई और भाभी, इनकी माँ के दुश्मन नजर आते थे इनकी नजरों में। इन्हीं का कहना था कि माँ बाप को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं के शब्द थे, एग्जिट शब्द। मेरे गलत शब्द हो तो आप लोग कमेंट करना। यही प्रिंस राज कहते थे कि हम माँ बाप को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। आज वही माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर में जा रहे हैं प्रिंस राज, सिर्फ इसलिए कि उस घर में उनको छोटी जगह मिल गई। उनके हिसाब से उनको ऊपर वाला फ्लैट चाहिए था, और अप्सरा मॉम के हिसाब से अगर ऊपर वाला फ्लैट दे दिया तो उनके बच्चे अलग हो जाएंगे, अलग चूल्हा जलाने लगेंगे। इसलिए इस डर से उन्होंने अपने बच्चे को नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो माँ के ओपिनियन, जो माँ का थिंकिंग है, वो अपने जगह पे सही है। माँ का जो एक अंदर छिपा हुआ डर है कि मेरे बच्चे कहीं मेरे से दूर ना हो जाए, अलग चूल्हा ना जलाने लगे, इसलिए शायद उस डर से नहीं दिया प्रिंस को। और उस चीज को गलत वे में लेकर प्रिंस राज आज ये डिसीजन लेने पर तुले हुए हैं कि वो अब अलग होकर ही रहेंगे, और अलग इस कदर होंगे कि दोबारा उलट कर वो अपने परिवार का मुंह नहीं देखेंगे। क्योंकि उनका परिवार 3 ही है, एक उनकी बेटी और उनकी पत्नी और वो खुद। प्रिंस राज का वादा कहाँ गया? प्रिंस राज ने अपने वादे को तुरंत भुला दिया कि ये माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, शादी के पहले। और शादी होते इतनी जल्दी बदल गए। उस टाइम पर इनके भाई भाभी इनको दुश्मन नजर आते थे कि मेरे भाई भाभी ने मेरे माँ बाप के साथ बहुत गलत किया है। मैं इसलिए ये शब्द याद दिलाना चाहती हूँ क्योंकि एक टाइम था जब सचिन मनीषा को ये माँ बाप के दुश्मन मानते थे। आज वो खुद दुश्मन बने बैठे हैं, और वो सचिन राज आज अप्सरा मॉम के सगे बेटे बनकर बैठे हैं। आज उस माँ के आंखों से दर्द छलक रहा है कि मैंने अपने पेट से 3 बेटों को जन्म दिया है। माँ बाप 10 बेटे बच्चे पैदा करते हैं
अपना कवर तक उन बच्चों को खिला देते हैं, उनके सूसू पोटी करते हैं, तो खाना खाकर भी वो छोड़कर उनका साफ करते हैं। एक बार भी बच्चे बोझ नहीं लगते, क्योंकि वो सुकून से उनको पालते पोसते पढ़ाते हैं। पर यही माँ बाप 10 बच्चों के लिए बोझ हो जाते हैं। जब माँ बाप की बारी आती है करने की, तो ये बच्चा अपना पल्ला झाड़ कर निकल जाते हैं। मैटर ही नहीं करता कि कौन करेगा, क्योंकि सेवा करने लायक करवाने लायक है नहीं। वो खुद इतनी सक्षम है कि नौकर चाकर उनके घर में, अभी बहू बेटा रहने के बावजूद नौकर चाकर लगाकर काम करवा रही हैं। वो खुद नहीं कर रही हैं और वो जिंदगी भर करवा सकती हैं। बात है कि उन्होंने जो बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे रहते हैं माँ बाप के छांव में, हंसी मिजाज सबके घर में होता है, थोड़ा बहुत नोक झोंक। इसका ये मतलब नहीं होता है कि अपना घर ही अलग कर दें। तो अब 1-2 दिन, जितना दिन जा रहा है प्रिंस राज का, वो घर बदलने का मन में ठान लिया है और वो घर बदल कर रहेंगे। सिर्फ इनका कहना है कि पापा जी से ताल्लुकात रहेगा, बाकी किसी से संपर्क नहीं रहेगा। और यही 2 दिन पहले प्रिंस राज ने अपने माँ बाप पे हाथ उठाया था। अब इस पे इन लोगों ने झुठलाया है प्रिंस ने कि अगर मैंने अपने पापा के साथ कुछ भी किया होता तो पापा मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को नहीं खिलाने आते, तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर सचिन राज भी आए हैं। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर ये फंस गया ना कि तीसरे ने इसमें एंट्री मार ली। यहाँ पर सचिन राज का कोई रोल नहीं था, पर जो बोओगे वही काटोगे। कभी प्रिंस ने सचिन राज के मैटर में बोला था अप्सरा मोम के बीच, तो आज अप्सरा मोम प्रिंस के बीच में सचिन राज आए हैं। तो जो कल बोया था प्रिंस ने, आज वही काटने को मिल रहा है। गेहूं में घुन के तरह पूजा पिसा रही है कि यही आती है तो आग लगाती है। उस माँ के दिल से पूछो, वो माँ ने बेटी को भी पैदा किया है, वो माँ ने बेटे को भी पैदा किया है, और माँ कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। उस बेटी ने ही टाइम आने पर अपनी माँ का सेवा किया है। बेशक मेरी वीडियो से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है ना। यहाँ पर रंजना के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत था। सचिन राज ने अपने घर की छोटी बहू को टारगेट किया, ये बिल्कुल गलत था। ऑन कैमरा ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मनीषा करती तो चलो ठीक था, देवरानी जेठानी की बात है। मनीषा का असली रूप भी आपको देखने को मिला, वही मनीषा जो सीधी सादी भोली भाली बनती फिरती है, जिसको बात करने नहीं आता। वो चिल्ला चिल्ला कर रंजना को टारगेट कर रही थी। यानी इन दोनों पति पत्नी के बीच नजरों में रंजना खटक रही है, क्योंकि उसने बच्चा पैदा कर लिया। और ये तभी से इनके मन में वो गुरूर और गांठ बने पड़ी थी कि कब ये अंदर से निकालें, उबाल फेंके, और वो टाइम आ गया। माँ बाप के कंधों पर बंदूक लगकर ये दोनों लोग चला रहे हैं। मन का गुरूर कैसे निकालना था, मन का जो छल था वो कैसे निकालना था रंजना के लिए, तो अब माँ बाप का सहारा मिल गया। प्रिंस और अप्सरा मोम का चल रहा था, सीने पे बंदूक रख दिया। दोनों पति पत्नी रंजना को टारगेट किए। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? अगर उसने कुछ आपको बोला हो तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। क्या कोई प्रूफ है कि रंजना ने कान भरे हैं? और बेशक हर पत्नी अपने पति से अपने मन की इच्छा कहती है। अब इसका मतलब तो ये भी हम कहेंगे कि जब से शादी हुआ तब मनीषा ने सचिन का कान भरा और तुरंत अपने ससुराल से अलग हो गई। मनीषा को भी समझाना चाहिए था अपने पति को कि भाई माँ बाप से मत लड़ो। जैसे रंजना को लागू किया जा रहा है कि अगर रंजना चाहती तो अपने पति को मना कर सकती थी कि मत लड़ाई करो, उस तरह से मनीषा के ऊपर भी लागू हो सकता था कि अपने पति को समझाती कि माँ बाप से मत लड़ो, माँ बाप से अलग मत हो। लेकिन यही मनीषा ने एक बार भी सचिन के ऊपर लगाम नहीं कसा। सचिन ऑन कैमरा अपने माँ की बेइज्जती करते रहे। तो आज सती सावित्री कैसे बन गए? एक सिंपैथी कार्ड खेला। पहले बच्चा पैदा करने का डिसीजन नहीं लिया, और जब टाइम आया बच्चा पैदा करने का, जब देखा कि छोटी बहू बच्चा पैदा कर रही है तो मन में उत्साह हुआ, और जब नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार रंजना को ठहरा दिया। कब अपना गलतियों का जिम्मेदार खुद को मानोगे? कभी जगत दीदी को अपनी गलतियों का जिम्मेदार मानो, कभी कहा कि उनके वजह से हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कभी रंजना के वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तुम कब मानोगी? एक बच्चा पैदा न करने की कमजोरी तुमने बनाकर सोशल मीडिया पर सिंपैथी कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया।
आज बहुत सती सावित्री बने फिरते हैं। आज मतलब प्रिंस ने तो जो गलती की, मैंने तो उसको मतलब कभी सही बोला ही नहीं, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने जो किया है सराहनीय नहीं है। माँ और बेटे के बीच में ये आग में घी डालने का काम किए हैं। लो और आग लगाओ। बड़े भाई का तुमने फर्ज अदा किया होता कि अगर माँ बेटे लड़ रहे हैं तो बड़े भाई बाप समान होता है, आकर समझाए बुझाए होते, अपने भाई को ही समझाए होते कि मत करो ऐसा। तो समझदारी में यहाँ पर किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर यहाँ तक की नौबत आ गई कि पूजा को जो गिफ्ट दिया था प्रिंस ने अपनी बेटी को होने में, वो वापस कर दिया और प्रिंस ने भी वापस कर दिया। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है और आज एक माँ बाप तड़प रहे हैं। माँ बाप को कभी अच्छा नहीं लगेगा उसका बेटा, उसका कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हो। अब इसकी गलती किसको कहा जाए, क्योंकि कोई समझदार नहीं है, न बड़े न बच्चे न कोई। आज शायद अप्सरा मॉम अपने डिसीजन पे अफसोस कर रही होंगी, या उनका जो सोच है जो उन्होंने शेयर किया कि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे एक घर में अलग चूल्हा न जलाएं, इसके वजह से हम एक जोड़ कर रखते थे, और शायद यही सोच उनको उनके बच्चे से अलग कर दी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कमेंट करना मत भूलना। सबका वीडियो आ रहा है, उधर प्रिंस राज ने भी वीडियो डाला, सचिन ने भी वीडियो डाला, डॉलर पे डॉलर लाखों लाखों व्यूज मिल रहे हैं। तो डॉलर इनको कमाना है, क्योंकि ये डॉलर के भूखे हैं, अपने ही घर की बेइज्जती करवा के डॉलर कमाते हैं। अभी इनको डॉलर कमाने का मौका मिल गया है प्रिंस और अप्सरा मोम के बीच में आग में घी डालकर। इसमें कोई भी रोल नहीं था सचिन मनीषा का। कभी मनीषा अपने वीडियो में डॉलर छाप रही हैं और कभी सचिन। बेशक मेरी बातें बुरी लगेंगी पर सच कड़वा होता है। बाय बाय।